करना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री हो भगवान का नाम जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, चाहे जिस स्थिति में हो, दुख में हो या सुख में हो, हर क्षण भगवान को याद करो। और कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, भले ही दुर्गा पूजा में क्यों ना कलश बैठा करके पूजा कर रहे हो, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के पति पूजा करे, पत्नी भी अपने पति को साथ में लेकर के यज्ञ करे, हवन करे। कल देखो पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा है। भगवान श्री राम ने भी मैया जानकी को साथ लेकर के रामेश्वरम की स्थापना की थी। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उस समय माता जानकी को तो रावण ने हरण कर रखा था, और राम जी जब सेतु बंध रामेश्वरम भगवान की स्थापना करने जा रहे थे, उस समय तो मैया जानकी नहीं थी। भगवान श्री राम को पता चला कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा कैसे किससे करवाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने बताया, महाराज अगर भगवान शिव की प्रतिष्ठा करवाना है तो कोई शैव हो, वैष्णव हो, विद्वान हो, उसी से करवाना चाहिए। शैव का मतलब शिव भक्त हो, वैष्णव हो। बोले महाराज रावण शैव भक्त है, भगवान शिव का परम भक्त है और विद्वान भी है। अगर रावण आए तो उसके द्वारा रामेश्वर की भगवान की प्रतिष्ठा की जाए तो महाराज बड़ा ही उत्तम होगा। भगवान श्री राम ने संदेशा भेजा हनुमान जी महाराज को। रावण से कहा, श्री राम गोविंद सरकार रामेश्वरम भगवान की स्थापना करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, आप चलिए। रावण देखिए मूढ़ तो था पर ज्ञानी भी था। रावण सोचा भगवान वनवास काल में है और भगवान के पास पूजन की सामग्री कहां होगी। प्रतिष्ठा जब होगी तो प्रतिष्ठा में पूजन की सामग्री की आवश्यकता होगी। रावण में एक रथ में पूजन की सामग्री रखवाया, अपने लंका से पूजन की सामग्री रखवाया। जैसे रथ में बैठ करके चलने लगा, सारथी को कहा रख रोको रोको रथ। कहा महाराज लंकेश रथ को क्यों रोक दिया। बोले पता है बिना पत्नी के राम कैसे भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे, अकेले पूजा कैसे करेंगे। देखिए रावण भी नीति को जानता है और प्रभु तो नीति पालक। रावण ने कहा जाओ मां सीता को लेकर के एक रथ में बैठा करके चलो। एक रथ में जानकी जी को बैठा लिया है, एक रथ में पूजन की सामग्री रावण ने लिया और लंकेश चल दिया। पर धन्य है रावण, पूजन की सामग्री रख दिया, पूजन की तैयारी हो गई। श्री राघवेंद्र सरकार को कहा चलिए भगवान शिव की प्रतिष्ठा की जाए। और जैसे भगवान श्री राम आज पूजा के लिए बैठे, अकेले बैठ गए, पटका डाल करके हाथ में संकल्प देने लगे। उसी समय कहा मम भार्या श्री राघवेंद्र सरकार। भगवान श्री राम के नेत्र सजल हो गए। रावण ये बात आप कह रहे हो, पत्नी और पत्नी को तो आप हरण करके रख लिया और मैं जानकी के बिना कैसे। रावण हंसने लगा, मैं जानता हूं राम, मैं मूढ़ जरूर हूं पर मैं ज्ञानी भी हूं। मैं अहंकार के द्वारा ज्ञान को नष्ट कर दिया। मैं जानता हूं बिना जानकी के राम शिव की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शिव के प्रतिष्ठा अगर करना है तो मां जानकी की आवश्यकता होगी। उसी समय महाराज अपने दूतों को आदेश दिया। रावण ने कहा जाओ रथ में जो जानकी बैठी उसे उठार करके लाओ।
जानकी उतर करके आई है। भगवान श्री राम के धाम भाग में बैठ करके मां जानकी ने महाराज रामेश्वर भगवान की स्थापना की। करी हूं इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। आज ने आज रामेश्वरम भगवान की स्थापना किया। बोल रामेश्वर भगवान की हो। आप लोग कभी भी जाइए, जो समुद्र के तट पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने रामेश्वर की समुद्र की बालू की ही शिवलिंग बनाया है, उसी दिन से लिंग पूजन की महिमा बढ़ गई। और महाराज उसी समय दक्षिणा